जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस नाइला, जैसा कि आप सब जानते हैं। अच्छा, मैं आपको ये वोकेशनल ट्रेनिंग का थोड़ा-सा बताने जा रही थी, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग असल में है क्या? और इसमें क्या स्कोप है, और मिस क्या करवाने जा रही हैं हमारे बच्चों को। पेरेंट्स परेशान हो रहे थे, कुछ बातें थी जो माइंड में थी, जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के माइंड में है, वो मैं थोड़ी-थोड़ी सी इसमें डिस्कस कर देती हूँ। शायद आपका जो व्यू है वो क्लियर हो जाए। मैं आप लोगों को अपना वीएन इसमें बताना चाह रही हूँ। अच्छा जी, वोकेशनल ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? ये सारी बातें, क्या हो सकता है, क्यों करानी चाहिए, सारी बातें मैं आपको अपने इस प्रेजेंटेशन में बता दूँगी। ठीक है जी। पहले तो मैं छोटा सा अपना तारुफ़ करवा दूँ कि आई एम मिसेस नाइला और स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं पिछले 15 साल से स्पेशल बच्चों के ही लिए काम कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास हर कैटेगरी के बच्चे आ रहे हैं, और उनके साथ मेरा इंडिविजुअल सेशन और ग्रुप सेशन चल रहे होते हैं। अच्छा जी, वोकेशनल का इंट्रोडक्शन मैं आपको करा दूँ कि वोकेशनल असल में है क्या। हमने बच्चे को किसी एक स्किल में इस काबिल कर देना है कि वो अपनी अर्निंग जो है, आने वाली ज़िंदगी में अर्निंग कहाँ से करेगा, या हम कोई ऐसी एक स्किल दे देते हैं जिससे दूसरों को फ़ायदा हो और वो इसको पे करें। या कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो इतने माशाल्लाह से इंडिपेंडेंट हो जाएं कि किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, या किसी की तरफ देखें ना कि कोई हमें कुछ देगा तो हमारा कुछ बनेगा। यानी एक काम को लेके उसको इतना ही ज़्यादा हम उसको पॉलिश कर दें कि वो बच्चा हमारे लिए प्रोडक्टिव कोई आइटम बना सके जिसको हम सेल आउट कर सकें। बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने अपने सादा वर्ड्स में आपको बता दिया है। अच्छा जी, हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग के जो प्राइमरी गोल्स होते हैं ना, उसे हमने मैनेजमेंट बच्चों को सिखानी होती है कि मैनेज कैसे करना है अपने काम को। ठीक है ना, खुद को और अपने काम को मैनेज कैसे करना है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, क्योंकि ये ग्रुप सेशन होता है तो कम्युनिकेट बच्चा एक दूसरे से करता ही करता है, और फिर उसके इसी थ्रू से वो इस चीज़ को अपनी सोशल लाइफ में भी आगे लेके चलता है। फिर उसके बाद आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है जी चीज़ों को, क्या बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, और कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। उसके अलावा तो आपको पता है बहुत से गोल्स हैं जो मेरे साथ साथ चलते हैं। अच्छा, वोकेशनल ट्रेनिंग इतनी वास्ट है। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन हम कहाँ कहाँ करा सकते हैं? हम रिसाइकलिंग में करा सकते हैं। रिसाइकलिंग में पुरानी चीज़ों को हम नया करके बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है ना। उसके लिए आप जब, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको रिसाइकलिंग की पिक्चर, यानी कि जैसे मिल्क पैक्स होते हैं यूज़लेस, या कंटेनर्स होते हैं, पेंट बकेट्स होती हैं, टायर्स होते हैं, इनका ही हम कुछ बनाना चाहें तो हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इन बच्चों को हम ट्रेन करेंगे इसमें। उसके बाद आ जाए जी पैकिंग पे। अच्छा, पैकिंग में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी, आप लिबर्टी चले जाएँ, आपको पैकेट में पैकिंग की हुई आपको बास्केट मिल रही होती हैं, गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं। ये भी हम बच्चों को अपने को सिखा सकते हैं, जो मेरे माइंड में है। अच्छा जी, पोइट्री पेंट्स में वही बर्तनों को कलर करना, पेंटिंग सिखा सकते हैं बच्चों को। ठीक है। उसके बाद फैब्रिक पेंट्स में, फैब्रिक पेंट आप जानते हैं कि फैब्रिक पेंट का तो बहुत ही वास्ट है, और एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ है ये। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में ये प्रोफेशन इन है, जो बच्चों से हम करवा सकते हैं। स्टेन ग्लास होते हैं जी, ये जो ग्लास पेंट होता है हमारा, खिड़कियाँ, दरवाजे, या कोई भी चीज़ उसमें पेंट हम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वुड वर्क पे। वुड वर्क में ये होता है कि छोटी छोटी स्टिक वर्क, ये कोई प्रॉपर वुड वर्क नहीं कि हम फर्नीचर बनवा रहे हैं तो हम कबर्ड्स नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। वुड वर्क के बहुत स्मॉल से वर्क होते हैं, बड़े छोटे छोटे काम होते हैं जो बच्चे कर सकते हैं, और हम उनको कराना चाहते हैं, और उनकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है वहाँ से भी। अच्छा, आगे आ जाएँ तो केन वर्क होता है जी, ये जो इन्वेलप्स होते हैं ना, इन्वेलप्स किसी भी तरह के, वो इसमें आ जाते हैं। कैंडल मेकिंग भी हम करा सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन ये डिपेंड करता है। लेकिन जो चीज़ें मुझे लगता है कि मैं अपनी एकेडमी में अच्छे तरीके से करा सकती हूँ, वो मैंने इसमें मेंशन कर दी हुई है। ठीक है। अच्छा जी, फ्लावर मेकिंग में पेपर फ्लावर होते हैं, प्लास्टिक शीट फ्लावर होते हैं, ग्लिटर शीट फ्लावर होते हैं, इतने फ्लावर की वैरायटीज़ हैं, वो हम करा सकते हैं अगर बच्चों की कटिंग पे हम अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं। पेपर मैश में होता है, पेपर को गीला करते हैं और उससे कोई एक डो तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद फिर उसको हम अच्छे तरीके से सांचे में डाल के उसकी बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। इसकी एक एक आगे मिसाल भी है, मैं आपको बता दूंगी। रग मेकिंग बहुत मज़े की चीज़ है, इतना इसका ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि लोग अक्सर जो है ना हैंडमेड चीज़ों को पसंद करते हैं आजकल के दौर में। तो अगर हम बच्चों से हैंडमेड चीज़ें इस तरह से बनवाते हैं तो हमारी आने वाली ज़िंदगी बच्चों के लिए आसान भी हो सकती है, और हम उनको कोई अर्निंग के लिए सोर्स भी मुहैया कर सकते हैं। ले जी, आ गया है अगला जो मेरा टारगेट है। अच्छा, पेंटिंग मैंने क्यों रखा?
वोकेशनल में जब हम पेंटिंग को पहले दर्जे पे मैंने इसलिए रखा है, एक तो 50% ये ऑलरेडी अचीव है मेरे बच्चों की। सारे बच्चे आते हैं, सारे वो करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो अब पेंटिंग जो है 100% नहीं तो 50% अचीव है। हाउ टू होल्ड ब्रश एंड मिक्सिंग कलर एंड वाटर मिक्स, कलर मिक्स, इस टाइप की चीज़ें बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर जब बच्चों को ये होता है ना कि 50% जो चीज़ बच्चों को आती है, फिर और ज़्यादा 50 हम उसको सिखाते हैं, तो बच्चे को ये नहीं लगता कि कुछ हम नया सीख रहे हैं और वो पीछे हट जाते नहीं, उन्हें लगता अच्छा ये तो कोई काम ही नहीं है, ये तो हम कर ही लेंगे। फिर बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और दूसरी बात, पेंट्स के साथ बच्चा रिलैक्स फील करता है। पेंटिंग में, कटिंग में, पेस्टिंग में बच्चा रिलैक्स फील कर रहा होता है, अपना उसको एंजॉय कर रहा होता है आर्ट वर्क को या पेंटिंग वर्क को। तो इसलिए मेरा पहला फोकस पेंटिंग पे है। पेंटिंग बच्चे बहुत शौक से भी करते हैं और ग्रुप वर्क में करते हैं, तो बहुत ही मज़े की। जैसे अब मैंने सेशन जो लास्ट सेशन लिया था, तो हमने क्रिकेट थीम रखी थी, तो उसमें किसी को बॉल बना दें, इसको बॉल बना के दें, तो मुझे बैट बना दें, इसको बैट बना के तो मैं विकेट बना दें। तो ये चीज़ें भी बच्चों के आपस में बड़े मज़े से उन्होंने कन्वर्सेशन भी रखी और कम्युनिकेशन स्किल भी उनके बहुत ज़्यादा बेहतर हुए। अच्छा जी, अगर मैं पेंटिंग की बात करूँ तो ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ। ये देखें फ्लावर मेकिंग, अगर आप इसको गौर से देखें ना तो ये इतना काम नहीं है, लेकिन बच्चे को ब्रश पकड़ना आ गया, कलर मिक्स करना आ गया, तो बच्चा ये आराम से बना सकता है। अच्छा, अब हम कैनवस पे बनाएं तो उसको फ्रेम करा देते हैं। आपको मैं अगर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि मैं अगर इसको कैसे देखती हूँ, तो अगर इस तरह के फ्लावर्स हम बनवा लेते हैं या किसी भी तरह के फ्लावर्स बच्चा पेंट कर लेता है, उसके बाद उसको फ्रेम कर लेते हैं और फ्रेम करने के बाद उसको अच्छे तरीके से डेकोरेट भी कर लेते हैं। फ्रेम को डेकोरेशन का भी बीच में पेंटिंग से ही कोई उसके फ्रेम पे कुछ भी बना लिया, तो ये बहुत मज़े की चीज़ बन जाएगी। ये जी फ्लावर पेंटिंग, ठीक है ना। फ्लावर में हर तरह के फ्लावर हम बना सकते हैं। फ्लावर की इतनी वैराइटीज़ होती हैं कि बच्चा सिर्फ ब्रश पकड़ के लाइन भी लगा देना तो कुछ ना कुछ उससे बन जाता है। नेक्स्ट आ जाए जी पॉट पेंटिंग। पॉट पेंटिंग मिट्टी के बर्तनों के अलावा बहुत सी ऐसी आजकल वैरायटी आ चुकी हुई है कि जिसमें हम आराम से पेंट कर सकते हैं। वाटर पेंट, ग्लास पेंट भी कर सकते हैं, और जैसे वो ग्लास पोट्स होते हैं तो उन पे हम पेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसको और ज़्यादा देखें तो हम वास वगैरह भी पेंट कर सकते हैं, फिर हम उसको अच्छे तरीके से सेल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं पेंटिंग आपको बताया मैंने कि फ़र्स्ट हैंड पेंटिंग को ही क्यों चॉइस किया। अगर आप लोगों के जहन में ये है कि पहले से पेंटिंग में स्टाइला करा तो रही थी, अब बीच में एक अलग से क्लास का क्या बीच में आ गया, तो ये इसलिए आ गया कि ये इतना वास्ट है, इसको जितना हम अच्छे तरीके से बच्चे को कराएंगे, हमारे अर्निंग जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे, अर्निंग साइड हमारी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला अच्छी हो जाएगी। ये जी सारे पोर्ट्स मैंने बता दिया कि हम ये भी बच्चों से करा सकते हैं। नेक्स्ट ये देखें जी, ये जी ग्लास पेंट मैंने ले लेते हैं रिसाइकलिंग के लिए, और फिर उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से इस तरह पेंट करा सकते हैं। ये है जी, ये ब्लॉक पेंटिंग है। इसमें ब्लॉक उठाना है और उसको पेंट में डुबोना है और ब्लॉक कर देना है। इसके अलावा फैब्रिक पेंट होता है, सिल्क पेंट होता है। अच्छा, ये 4 कैटेगरीज मैंने वो वाली आपके सामने पेश की हैं जनाब, कि जो कि हमारे बच्चे आसानी से कर सकते हैं और हमारी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम इसमें इसको ट्रेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो इसमें इतना वास्ट है ये कि इसमें तो बहुत है, पेंटिंग में तो बहुत स्कोप है हर चीज़ में। स्टोन पेंट है, बॉटल पेंट है, पेपर पेंट है, इतनी चीज़ें बन जाती हैं। तो बस पेंटिंग का आगे निकलने की बात है, बस इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद बहुत कुछ आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ कि पेंटिंग के अलावा क्या हो सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। हैंड क्राफ्ट, ये आपने देखा होगा मैं कराती रहती हूँ, लेकिन अब हम इसको प्रॉपर वे से प्रोफेशनल से कराएंगे। हैंडी क्राफ्ट में हमने क्या कराया कि हमने ना ये कार्ड मेकिंग आ जाता है। आए दिन मदर डे हो रहा होता है, फादर डे, सिस्टर डे, टीचर डे, ये डे वो डे, तो उसके लिए हम कार्ड बना के इनको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डेकोरेट, जैसे इन्वेलप्स बना के उनके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। कोई पेपर की चीज़ बनाई उसके ऊपर डेकोरेट कर लिया, इस टाइप की चीज़ हो गई। अब ये आ जाएंगे रग मेड है। अच्छा जी, रग बनाना, चुटिया बनाई हुई है ये कपड़ों की, और उसके बाद उनको सबको स्टिच आउट कर दिया हुआ है। ये मैंने बनवाई भी हुई है, मेरी एकेडमी में भी आप देख सकते हैं। बता दिया कि हम बनवा सकते हैं बच्चों से, बस इसमें फ़ाइन मोटर हमारी बहुत अच्छी होना ज़रूरी है, जो कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपने इस गोल्स में रखेंगे। आगे आ जाए जी पेपर मैश, वही जी अखबारें और जो वेस्ट पेपर होते हैं उनको लेके उसमें ग्लू डाल के और वो उस टाइम का पेपर मैश एक डो बन जाती है। डो के बाद फिर उसके साथ हम किसी भी सांचे में उसको डाल के, ये वैसे बेसिकली ये जो चीज़ बनी हुई है बैलून पे उन्होंने पेपर मैश किया हुआ है और इसका वो ग्लोब सा बनाया हुआ है। तो इस तरह हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाए जी पेपर फ्लावर्स पे आ जाए। फ्लावर मेकिंग, बहुत ही तरह के फ्लावर मेकिंग होते हैं जो लोगों
ये जितने भी हमारे फ्लावर मेक होते हैं ये इसमें हम ले लेते हैं पेपर के भी, प्लास्टिक शीट्स के भी, ग्लिटर शीट्स के भी, ब्रेड के भी फ्लावर्स बनते हैं। और इसके अलावा प्लास्टिक शीट्स के भी फ्लावर बनते हैं और प्लास्टिक बॉटल्स के भी फ्लावर बनते हैं। इसमें एवरी काइंड ऑफ फ्लावर हम बनवा सकते हैं बच्चों को आफ्टर लॉन्ग टाइम ट्रेनिंग। इंशाल्लाह काम तो शुरू करे ना बंदा, फिर खुद ब खुद ही वो चीज़ें आ जाती हैं। ये आइसक्रीम स्टिक्स इस तरह की हम छोटी छोटी बास्केट बना सकते हैं और इसको हम सेल आउट करवा सकते हैं बच्चों से। देखें पेंटिंग का फिर वही काम बीच में आ गया कि स्टिक को हमने पेंट किया हुआ है, उसके बाद हमने इसको पेस्ट किया हुआ है। और इसके बाद ये पेपर में कैन वर्क आ गया जिसमें हर तरह के जो होते हैं ना पेपर्स का फाइल बना दी, इन्वेलप्स बना दिए, इस टाइप की चीज़ें इसमें आ सकती हैं जो हम बच्चों से पेस्टिंग के थ्रू करा सकते हैं। ये जी वुड वर्क मैं आपको बता रही थी कि इतना हाई फ्लाई नहीं हम करें, अगर छोटे लेवल पे भी हम जात के करते हैं तो वुड वर्क में हम ये सिर्फ 4 लकड़ियाँ जोड़ना अगर बच्चों को सिखा देते हैं, कटिंग करने के बाद बच्चा उसको कील या गम लगा के जोड़ लेता है, पीछे एक पेपर के लिए फ्रेम लगा लेता है, तो अच्छे खासे ये इसमें अमाउंट भी हो जाती है और इसको थोड़ा सा बटन से या किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर लेता है। उसके बाद आज पैकिंग पे, पैकिंग भी हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, करा सकते हैं। तो ये जी पैकिंग का मोटिव आपके सामने है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि लिबर्टी से, या आपने देखा होगा कि जो टोकरियाँ पैक की हुई मिलती हैं, तो ये पैकिंग का काम भी आजकल बहुत है। ये वो काम है कि जिनमें हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी इतनी ज़्यादा, लेकिन बच्चे काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे और हम उनको सिखा पाएंगे। ठीक है, ये जी मेरा एक छोटा सा पर्पस था और आप लोगों के सामने मैं चाहती थी कि मैं अपना व्यू लेके आऊँ। अगर आपकी मर्ज़ी है तो देख लीजिएगा कि अब आप वोकेशनल को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन वोकेशनल +14 के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके बच्चे अभी से ही वोकेशनल ट्रेनिंग में स्टार्ट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला विदिन ईयर्स इंशाल्लाह ताला होप द बेस्ट, जितनी हम मेहनत कर सकते हैं, जितना बच्चों को पॉलिश कर सकते हैं, उतनी जल्दी अर्निंग की तरफ आ सकते हैं। जी छोटी सी वर्कशॉप कंडक्ट हो सकती है, वहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट हम बैठ के बना सकते हैं, बच्चों से बनवा सकते हैं, फिर उसे सेल आउट करके और उसको अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बच्चों की अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। मैं आपको भी यहाँ पे ये बताऊँगी कि आप लोग ना देखिएगा कि जैसे मेरे पास जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी फादर फिगर्स हैं, वो क्या काम करते हैं और उनके वर्किंग एरिया में क्या चीज़ है जो हमारे बच्चे बना सकते हैं या आप लोगों के टास्क है, तो वो चीज़ फिर हम उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं, बच्चों से बनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की जो मेडिसिन होते हैं वो किसी एनवेलप में ही जाते हैं, तो वो एनवेलप हम लोग ना पेपर के बनवा सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई डेकोरेशन पीसेस का काम करते हैं तो वो हमें ऑर्डर दे सकते हैं आफ्टर ट्रेनिंग के हम कैसे अपने ऑर्डर को ये चीज़ हम बना सकते हैं। तो आप बताएं हम कितनी बनाएं, कैसे बनाएं, ये चीज़ें सारी लॉन्ग टाइम की हैं। तो शॉर्ट टाइम गोल्स हमारी यही हैं कि हम बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए तैयार करें। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी और जो आपके मिथ्स हैं या जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं या जो आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था वोकेशनल में, वो आपको पता चल गया होगा। तो द बेस्ट इंशाल्लाह ताला मिलके करते हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा खुश रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए जी, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।